हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इन 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, फिर कंपनी की टाइमलाइंस देखेंगे, लोट साइज के बारे में देखेंगे, आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी की फाइनेंशियल, कंपनी में क्या क्या रिस्क है और क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे जीएमपी और ब्रोकर्स रिव्यू के बारे में। क्या क्या ब्रोकर्स ने रिव्यू दिए हैं इस कंपनी से रिलेटेड, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस आईपीओ में, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है। एक्सेल सॉफ्टवेयर एक सास कंपनी है जो लर्निंग और असेसमेंट मार्केट में काम करती है। कंपनी 2000 में शुरू हुई थी। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर बना के देती है कंपनी किसी दूसरी कंपनी को यूज करने के लिए, और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वही इस कंपनी की कमाई होती है। यह हैं एआई पावर्ड ऐप, टेस्ट असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्रोडक्टिंग सॉल्यूशंस, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स, स्टूडेंट सक्सेस टूल और डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म बनाती है। यह कंपनी सारस, इनेबल डीएलएक्स, ओपन पेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज जैसी कंपनियों को ये ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए मदद करती है। कंपनी के क्लाइंट्स में एजुकेशन पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, इन जैसी कंट्रियों में भी एक्सेल सॉफ्टवेयर अपना प्रेजेंस शो करती है, और यह 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, जिसमें 300 मिलियन से ज़्यादा लर्नर्स को ये अब तक इम्पैक्ट कर चुकी है या अब तक ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है। इसके कुछ बड़े क्लाइंट्स में जैसे पार्सन एजुकेशन हो गया, एक्यू एजुकेशन हो गया, कॉलेज एक्सीलेंस, नेक्सन एशिया पीटी, पर्सनल प्रोफेशनल असेसमेंट, असेंडिंग लर्निंग एलएलसी, बेरगम यूनिवर्सिटीज शामिल है। मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू या मैक्सिमम कमाई इन्हीं क्लाइंट से होती है इस कंपनी को। जून 2025 तक कंपनी में 1118 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना रखी है। कंपनी को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टी है, स्पेशली असेसमेंट और डिजिटल लर्निंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। वहीं कंपनी ग्लोबल कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करती है, या ये कह लो कि अगर कंपनी किसी के साथ अगर एक बार हाथ मिला लेती है तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। वहीं कंपनी पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट को फुल्ली कंप्लेंट डिजिटल लर्निंग असेसमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है, और उसका स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इनको। कंपनी की टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अलग अलग टेक में काम करके राइट फिट सॉल्यूशन डिलीवर करती है, और एजली मेथोडोलॉजी के साथ काम करती है। मतलब अभी जैसे जैसे नए इन्वेंशंस आ रहे हैं उन्हीं के बेस्ड पे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है। कंपनी रीबूस्ट ऑपरेटिंग पैरामीटर्स का यूज करती है जिससे ऑपरेशन स्टेबल और रिलायबल रहते हैं। वहीं कंपनी की मैनेजमेंट टीम और प्रमोटर दोनों ही हाईली एक्सपीरियंस हैं, स्पेशली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ये कुछ कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ बताई है इनकी डीआरएचपी में। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ की डेट इन्होंने रखी है 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में। कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी 26 नवंबर को। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। इश्यू प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 114 रुपए से 120 रुपए पर शेयर। कंपनी का लोट साइज, एक लोट में 125 शेयर्स रखे गए हैं कंपनी द्वारा। वहीं सेल टाइप कंपनी ने कुछ फ्रेश इश्यू है और मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है। कंपनी टोटल इश्यू कर रही है 500 करोड़ रुपए का, जिसमें कंपनी 4 करोड़ 16 लाख शेयर्स को निकाल रही है इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से फ्रेश इश्यू जो कंपनी के पास जाएगा वो 180 करोड़ रुपए, और वहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर जो अपना स्टेक निकाल रहे हैं वो है 320 करोड़ रुपए। इश्यू टाइप कंपनी का है बुक बिल्डिंग। कंपनी दोनों ही एक्सचेंज बीएससी और एनएसपी लिस्ट होगी। कंपनी के पास 10,000 करोड़ शेयर्स हैं आईपीओ आने से पहले, और जो फ्रेश इश्यू और कर रहे हैं उनको ऐड करके कंपनी के पास
आईपीओ आने के बाद में शेयर्स हो जाएंगे 11.5 करोड़। 19 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है, 21 को क्लोज हो जाएगा, 24 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 11 बजे के समथिंग अलॉटमेंट आता है। अगर अलॉटमेंट हुआ तो डीमेट अकाउंट में 25 तारीख को शेयर आ जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 25 तारीख को रिफंड हो जाएंगे अपने जितने भी रुपए अपनों ने अप्लाई किए थे। कंपनी की टेंटेटिव लिस्टिंग है 26 तारीख को, 26 नवंबर को। कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट सेट करने का शाम 5 बजे 21 नवंबर तक। अगर इसके बाद में यूपीआई कंफर्मेशन करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या कैंसिल कर दी जाएगी। कट ऑफ टाइम 5 बजे तक है 21 तारीख, इससे पहले पहले ही आप अप्लाई कर लें। चलिए अब कंपनी के लॉट साइज के बारे में देख लेते हैं। रिटेलर के लिए एक लॉट में 125 शेयर रखे गए हैं जिनका अमाउंट बनता है 15,000। रिटेलर 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है जिसमें शेयर रखे गए हैं 1625 और अमाउंट बन जाता है 1,95,000। वहीं स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें शेयर आएंगे अपने 1750 और रुपए हो जाएंगे उनके 2,10,000। मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका अमाउंट बनता है 9,90,000 और बिग एचएनआई 67 लॉट के लिए अप्लाई करेगा और अमाउंट बनता है 10,05,000। तो दोस्तों कंपनी के रिजर्वेशन रखे गए हैं। क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा रखा गया है, रिटेलर के लिए 35% का कोटा है और एनएनआईज के लिए 15% का कोटा है। वहीं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ आने से पहले 94% और आईपीओ आने के बाद में प्रमोटर के पास स्टेक बचेंगे 59.09%। काफ़ी अच्छा अमाउंट निकाल रहे हैं प्रमोटर इस आईपीओ के थ्रू कंपनी से। चलिए फ्रेंड्स, तो अब कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसे कारनामे किए हैं। 2023 में 436 करोड़ के एसिड्स थे, फिर कंपनी के पास घट के 421 करोड़ का हो गए एसिड्स। 2025 में कंपनी के पास 470 करोड़ के एसिड्स हैं और वहीं एक क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ और बढ़ा के 478 करोड़ के एसिड्स कर लिए हैं। कंपनी का टोटल इनकम 2023 में 197 करोड़ था, फिर कंपनी ने 3 करोड़ बढ़ा के 200 करोड़ कर लिए। फिर 2025 में कंपनी के पास टोटल इनकम 248 करोड़ की होगी, हल्का सा जंप किया और फिर एक क्वार्टर में कंपनी 60 करोड़ की टोटल इनकम करके बैठी है। कंपनी के प्रॉफिट्स देख लेते हैं। कंपनी ने 2023 में 22 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर कंपनी ने 2024 में घटा के 12 करोड़ कर लिया, 2025 में 34 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने, 12 करोड़ से अप्रोक्स 200% की जंप प्रॉफिट में, और अब कंपनी 6 करोड़ के प्रॉफिट में बैठी है एक क्वार्टर में। वहीं कंपनी का EBITDA 2023 में 68 करोड़ था, 2024 में 54 करोड़, 2025 में 73 करोड़। इबिट्टा मार्जिन में भी 2024 से 25 में काफ़ी अच्छी जंप देखी गई। वहीं 2023 से 2024 में डिप आया और एक क्वार्टर में इबिट्टा 10 का है अभी। इसको भी अगर 4 से इंटू करें तो 40 करोड़ के समथिंग इबिट्टा आएगा, जो कि स्लाइटली डिप ही कर रहा है। कंपनी की नेटवर्थ 2023 में 278 करोड़, 2024 में 297 करोड़। फिर कंपनी ने 2024 से 25 अच्छा खासा जंप किया 371 करोड़ और अब कंपनी ने 4 करोड़ बढ़ा के नेटवर्थ कर ली 375 करोड़ एक क्वार्टर में। वहीं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस देखे जाएं तो 276 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस थे। फिर कंपनी ने बोरोइंग कम कर ली, फिर कंपनी के 2024 में रिजर्व्स और सरप्लस हो गए 295 करोड़। फिर कंपनी ने थोड़े से रिजर्व्स और सरप्लस में कमी आई, हो सकता है कि यहाँ रिजर्व्स और सरप्लस जो बोरोइंग है उसको कम किया हो। एक क्वार्टर में 274 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस हैं कम। वहीं कंपनी पे कर्जा देखा जाए तो 2023 में 118 करोड़ था, फिर कंपनी ने घटा के 76 करोड़ कर लिया, फिर कंपनी ने घटाया और 26 करोड़ और अब हल्का सा बढ़ा है 37 करोड़ के कर्जे हैं अभी भी कंपनी के पास। कंपनी की KPI देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.38 है जो कि थोड़ा कम है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16.11 ही है जो भी थोड़ा सा कम है। डेब्ट टू इक्विटी 0.05, मतलब कंपनी पे ना के बराबर कर्जा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.38, वही सेम रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कंपनी के पेट मार्जिन बढ़े हैं 14.87% से, जो कि ठीक ठाक है। इबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इनका 31.40% के हिसाब से। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की आ रही है 3.23
और वहीं कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 1381 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं कंपनी का ईपीएस आईपीओ से पहले 3.47 का और आईपीओ के बाद में हो जाएगा 2.9 का। और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आईपीओ आने से पहले 34.62 का और आईपीओ आने के बाद में हो जाएगा कंपनी का 57.46। कंपनी की वैल्यूएशन को प्रेडिक्ट किया जाए तो पी से तो काफ़ी हाई लग रही है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं इनको कितना सब्सक्रिप्शन मिल पाता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव इश्यूज देख लेते हैं कि कंपनी जो फ्रेश इश्यू में रुपए उठा रही है उनका क्या करेगी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन रुपए को लेकर। बता रही है कि ये लैंड एक्विजिशन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे नई बिल्डिंग्स का मैसूर में, जिनके लिए इन्होंने 71 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दूसरे में बताया है कि ये फंडिंग अपग्रेडेशन करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ जो इनके पास मैसूर में है उनमें कुछ अपग्रेडेशन करेंगे। उसके लिए इन्होंने 39 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और वहीं तीसरे में इन्होंने बताया है कि फंडिंग अपग्रेडेशन कर रहे हैं कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विस खरीदने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए इन्होंने 54 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा गया है। और कुछ कुछ बचे हैं उनके लिए जनरल कॉरपोरेटिव पर्पस में यूज करेंगे। अब कंपनी के पीयर कंपैरिजंस देख लेते हैं, क्या भाव पे ये कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो कंपनी के कुछ पीयर कंपनीज हैं, जैसे एमपीएस लिमिटेड हो गया, के सोल्स, सिल्वर टॉर्च, सेंकेन टेक्नोलॉजी और इन्फोबिन्स, ये कुछ कंपनियां हैं जो इन्हीं के सेगमेंट में काम करती हैं। तो इनका अपन डायरेक्ट वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, क्या कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन हाई है। तो इस कंपनी से वैल्यूएशन पी देखे तो सबसे ज़्यादा पी इस एक्सेल सॉफ्टवेयर की ही है। इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है। तो सबसे ज़्यादा पी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की है। तो यहाँ एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट कि ये इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पी पे चल रही है, जो कि एक हाई वैल्यूएशन। और वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे भी देखा जाए तो कंपनी का 10.38 का ही है। इससे नीचे बस एक ही कंपनी जो सेंकन टेक्नोलॉजी है वो ही है, बाकी सब ने अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ बना के दिया है, जैसे सिल्वर टॉर्च हो गया, कैंसोल इंडिया, इन सब का अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो दोस्तों इस कंपनी का जीएमपी एक बार देख लेते हैं। इस कंपनी का जीएमपी इस टाइम पे अभी 25% के समथिंग जीएमपी चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव जीएमपी है बाकी के मुकाबले। बाकी तो जैसे जैसे आईपीओ की डेट्स क्लोज आएंगी तब देखा जाएगा कि जीएमपी में क्या रिफ्लेक्शन होते हैं और कितना इसको सब्सक्रिप्शन मिल पाता है। उस बेसिस पे अपना डिसीजन लें और अप्लाई करने के बारे में सोचें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलकर फिर ही लें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको रेगुलर फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।